एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं यस बैंक के ऊपर। जी हाँ, सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको यस बैंक से रिलेटेड इसी चैनल पर मिलते हैं। तो आज एक और नया अपडेट लेकर आए हैं जिसमें हम बताने वाले हैं ARC से रिलेटेड अपडेट। यस बैंक के CEO का एक नया बयान आया है और उसमें उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात की है। तो जानेंगे वीडियो में कि पूरी बात क्या है और समझेंगे कि यस बैंक का इस पर कितना क्या असर हो सकता है और ये पूरा जो डील है या पूरी जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट्स पहुंच सके। अब आ जाते हैं सबसे पहले असेट रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि कुछ फॉरेन फर्म्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है असेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यस बैंक में। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो जिसके लिए टर्म सबसे नई है तो मैं उनको बता दूं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि यस बैंक की बुक्स में अगर कोई लोन उन्होंने दिया तो उनकी बुक्स में वो एक असेट बन के खड़ा हो जाता है और जिस जो जो भी बंदा लेता है उसकी बुक्स में लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो जैसे ही असेट बनता है कि भाई हमको 100 करोड़ का लोन दिया तो 100 करोड़ उनकी बुक्स में असेट बन गया कि हमको रिसीवेबल है और उनकी बुक्स में लाइबिलिटी बन गई कि 100 करोड़ पेबल है। अब जो 100 करोड़ रिसीवेबल हैं उनमें से अगर डाउटफुल होता है, अगर डाउट होता है कि वो बंदा 100 करोड़ नहीं दे पाएगा, 90 करोड़ ही दे पाएगा, 80 करोड़ ही दे पाएगा, 50 करोड़ ही दे पाएगा, तो वहाँ पर होती है नीड कि अब क्या करे बैंक, क्योंकि अगर वो हो जाएगा दिवालिया हो जाएगा। तो अब बैंक को क्या करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक की हालत पहले भी बहुत ख़राब रही हुई है। तो इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था सितंबर के तहत। सितंबर में यस बैंक के CEO जो कि हमारे प्रशांत कुमार जी हैं, काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं और काफ़ी सही इन्होंने डिसीजन लिया कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन का एक अलग सही मॉडल बनाया यस बैंक के हिसाब से। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बाहर से फंडिंग उठाएंगे और फिर हम ये हमारे जो सारे जो बेड लोन्स हैं उनको उस असेट रिकंस्ट्रक्शन में भेज देंगे ताकि यस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो सके और काफ़ी सही हो सके। तो अब क्या होगा कि जब जो बेड लोन्स हैं, जैसे मान लो कि करीबन 15,000 करोड़ के बेड लोन है, तो 15,000 करोड़ के बेड लोन फिर वो जो बैलेंस शीट में जो असेट के साइड पड़े हैं और उनके अगेंस्ट जो एडवांसेस पड़े हैं उनको निकाल दिया जाएगा यस बैंक की बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और जो कि प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है और असेट साइड जिसमें कि वो ट्रेड रिसीवेबल हैं वो पड़े हैं, वो दोनों ही निकल जाएंगे और वो चले जाएंगे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बैलेंस शीट में। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी साफ़ हो जाएगी, उनमें अच्छे लोन्स ही बचेंगे और जो लोन्स हैं जिनमें लगता है कि आने वाले समय में पैसा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट कि भाई 80% 70% ऑफ द AR, मतलब टोटल मेरा 100 करोड़ का लोन था मान लो एग्जाम्पल के रूप में, तो 80 करोड़ रुपए यस बैंक को मिल जाएंगे। तो वो प्योर मनी उनके बैंक में आ जाएगा जिसका मनी का यूटिलाइजेशन वो बैंक की पोजिशनिंग में, मार्केट स्ट्रेंथनिंग में, कस्टमर एक्विजिशन में करेंगे। तो इस तरीके का कुछ मॉडल है जो यस बैंक अपनाने वाला है और इसमें कई फॉरेन फर्म्स ने यहाँ पर पैसा और इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब आपको बताते हैं कि क्या बोला गया है, टोटल बात क्या है पूरी। तो यस बैंक के पास करीबन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की प्लानिंग चल रही है और उनका मानना है कि हम यहाँ पे करीबन 50,000 करोड़ रुपए का लोन, जो मैंने आपको नहीं बताया था बेड लोन, तो 50,000 करोड़ रुपए का बेड लोन यहाँ से बैंक के साफ करा जाएगा और उसके अगेंस्ट जो भी प्रोविजन क्रिएट है वो भी हट जाएगा। और इसके चलते उनको यहाँ पर बहुत भारी इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। उसमें उन्होंने बताया कि हम इनिशियल कैपिटल लगाएंगे 1,000 करोड़ रुपए की, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर 25 बिलियन रुपीज़ लगाने को तैयार हैं। तो ये CEO ऑफ यस बैंक मतलब प्रशांत कुमार जी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में रूटर्स को बताया। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी पॉजिटिव है यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर बैलेंस शीट से ये सब चीज़ें साफ हो जाती है और एक प्योर अमाउंट मिल जाता है तो काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पर आने वाला है और उस पैसे को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। क्योंकि जब भी कभी बैंक में अगर एसेट खड़ा होगा तो उसका पैसा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर वो बैलेंस शीट से निकल जाएगा और उसके बदले पैसा आएगा तो उस पैसे को यूटिलाइज़ किया जा सकता है नई मार्केट के लिए और नए सेगमेंट में यूज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए और काफ़ी स्ट्रेंथन मिलेगी यस बैंक की बैलेंस शीट को। तो अब आ जाते हैं, यस बैंक ने इसके लिए RBI को अप्रूवल के लिए ऑलरेडी सितंबर में इन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी और रेगुलेटरी अप्रूवल वहाँ से उन्होंने बताया कि हमारे को बिलीव है कि यहाँ पे मिल जाएगा और हम 6 महीने के अंदर, जैसे ही क्लियरेंस मिलता है 6 महीने के अंदर अंदर इसके ऑपरेशनलाइज कर देंगे और चालू कर देंगे। तो ये काफ़ी तेज़ स्पीड में हो रहा है। तो ये सब की चीज़ें काफ़ी उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को पॉजिटिव सपोर्ट देती है और हैड बीन प्लेस्ड अंडर मॉनिटरिंग बाय द सेंट्रल बैंक एंड द SBI एंड द सेवरल प्राइवेट लेंडर्स स्टेप्ड इट टू इन्फ्यूज द मनी इनटू द लेंडर एंड बेल इट आउट टू द एड्रेस द सिस्टमेटिक रिस्क कंसर्न। जो पहले
जिस तरह से SBI ने और दूसरे प्राइवेट लेंडर ने इन्हें बचाया था, तो उसके बारे में बताते हुए कुछ बताया है। और उसके बाद बताया कि इफ़ दे कैन गेट ए क्रेडिबल फॉरेन पार्टनर इट विल बी ए गुड स्टार्ट। एनालिस्ट का भी मानना है कि अगर यहाँ पे फॉरेन ब्रोकरेज फर्म्स का भी मानना है कि यहाँ पर अगर एक फॉरेन बेस्ट पार्टनर, क्रेडिबल पार्टनर का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट होगा। और इंडिया के में ARC बिजनेस का यहाँ पर एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा जो यस बैंक स्टार्ट करने वाला है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट निकल के आता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि द लेंडर इंटेंड टू स्टे अवे फ्रॉम द लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस, क्योंकि जिस तरीके के मार्केट में अभी पोजीशनिंग यस बैंक की देखने को मिल रही है, वहाँ पर उन्होंने रिटेल में काफ़ी फोकस किया है कॉर्पोरेट के बजाय, और मिड एंड स्मॉल कॉर्पोरेट सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है। और जो कि कुमार हैं उन्होंने इस तरीके का फोकस रखा है, क्योंकि हम देख सकते हैं प्री कोविड में जहाँ पर 1% इनका रिटेल में फोकस होता था वो बढ़कर 3% तक टच हो चुका है। तो इनका फोकस आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूव नज़र आता है। और जो छोटे लोन्स होते हैं उन पर काफ़ी बड़ा फोकस यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में उनका मानना है कि काफ़ी यहाँ पर कंसर्न होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू होते हैं और काफ़ी इशू होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट, आप यस बैंक के शेयर होल्डर है तो आपको समझनी होगी कि किस तरीके से, देखो एक दिन में 15 रुपये का 30 रुपये नहीं होता शेयर, बट आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही है। और अगर यहाँ पर अप्रूवल मिलता है और क्लियरेंस हो जाता है और 6 महीने के अंदर भी अगर आपको मानते हैं कि अगर ARC चालू हो जाती है तो आप देखो कितना पैसा आने वाला है और उससे किस तरीके का मार्केट किया जा सकता है। और आप सोचो अगर 1 साल का अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप सोचें कि अगर 3 साल बाद अगर हम देखें, अगर ARC को सारा हमने दे दिया, हमारी बैलेंस शीट साफ़ है, हमारी रिटेल में स्ट्रेंथनिंग जोरदार है, हमारी पोजिशनिंग जोरदार है, हमारे पास SBI जैसा बड़ा लेंडर हमने हमारे में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप सोचो कि किस तरीके की वैल्यू क्रिएशन होने वाली है इस शेयर में। हाँ, अभी ब्रोकरेज फर्म का इतना टारगेट नहीं है। आप देखो जो 5 फर्म का टारगेट्स हैं उनमें इन्वेस्टेक का 19 रुपये का, ICICI सिक्योरिटीज़ का 16 का, इलारा कैपिटल ने यहाँ पे थोड़ा सा 6 रुपये का ही दिया है, AMK ने 11 और आनंद राठी ने 14 रुपीज़ का टारगेट दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारा आप Q3 एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने पूरी स्ट्रक्चर एडवांस किस तरीके से एडवांस और किस तरीके से सेगमेंट एनालिसिस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि यस बैंक के शेयर होल्डर हैं और आपको लंबे टाइम तक बना रहना होगा, तभी आप यहाँ पे अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपये पे लिया, 12 रुपये 13 रुपये पे लिया, 14 पे बेचा, फिर वापस 13 पे लिया, फिर 15 पे बेचा। देखो आप अगर आपको ओवर टाइम वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा और एक अच्छी वैल्यू यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखेगी आने वाले साल में। और हमारा मानना है, हम इसमें काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी हमारा अच्छा टारगेट है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। आपको बता दूँ 16 रुपये करीबन ये शेयर ट्रेड हो रहा है, बट हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 20 रुपये का रहेगा, जो आपको 1 महीने 2 महीने में दिखाया जा सकता है या Q4 तक आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें जो इस ईयर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट क्योंकि इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है कोरोना वायरस के बाद, आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पर अच्छी पोजीशनिंग यस बैंक ने की है और Q3 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो 25 रुपये से 30 रुपये तक यहाँ पे आपको आने वाले से देखो परसेंटेज रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है। 15 रुपये का 25 होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है यहाँ पर परसेंटेज में रिटर्न देखा जाता है, ना कि आप देख रहे हैं 15 से 25 ही हो रहा है, बट 15 से 25 होना 10 रुपये है, मतलब आप देखिए 66% का रिटर्न है। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे पोजीशनिंग मार्केट में बनाई है यस बैंक ने। और बाकी आपको किसी तरह का अपडेट चाहिए और आपको इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी कमेंट करके बताएं आपको क्या वीडियो में पसंद आया और अगर हम किस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।